नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच इंग्लिश डिक्टेशन में लीगल मैटर लेकर आया हूं। मैटर आप लोग उम्मीद है कि टेलीग्राम पर से देख लेते होंगे और टीसी करके कंपेयर कर लेते होंगे। टीसी कीजिए, कंपेयर कीजिए, तो आप माइंड मेकअप कीजिए कि आज कितना एरर हुआ है, कल कितना, इस तरह से इम्प्रूवमेंट होगा। तो चलिए, आज के मैटर में जो डिफिकल्ट वर्ड्स के आउटलाइंस हो सकते हैं उनको हमने यहाँ लिख रखा है, तो इसके बारे में कुछ चर्चा कर दूं। तो यहाँ पर लर्नेड सीनियर काउंसिल आया है। लर्नेड यदि अकेला लिखा जाता है तब तो लर्नड ऐसा आरएन हाफ किया जाता है, लेकिन जितना हम कनेक्ट करते हैं ज्यादा उतना शॉर्ट होता है। आप लोग लेसन बुक में भी देखे होंगे कि जितना ज्यादा कनेक्ट करते हैं उतना शॉर्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर उसी को लागू करते हुए लर्नर के लिए आर हाफ कर दिया है, सीनियर के लिए एसएन जोड़ दिया है और काउंसिल इसको काउंसिल से काट दिया है। तो ये हो गया लर्नड सीनियर काउंसिल। अब है मेसर समालिनी पोडुवाल, ये नाम है एडवोकेट का, तो इसको भी तो लिखना ही है। मेसर्स आपके लेसन बुक में माना हुआ मिला है पहले से, मिस्टर, मिसर्स, मिस्ट्रेस, और ये मालिनी पूरा लिखा है, काट करके पोडुवल कर दिया गया है। प्लेंटिव पहले से भी आ रहा है, रिस्पोंडेंट पहले से जानते हैं, हमने रिमाइंड के लिए यहाँ पर डाल दिया है। इंस्टीट्यूटेड में आप एक कॉन्ट्रैक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा कि एसटी में से टी को ओमिट करते हैं, तो हमने इंस्टी में से इंस केवल रखा है, ट्यूटेड यहाँ लिखा है। प्रेडेसेसर इन इंटरेस्ट, ये एक टर्म है 3 वर्ड का। प्रेडेसेसर हमने प्रे के बाद डी, चूंकि पहले से बराबर आप लोगों को बताते रहते हैं कि भाई हमारा एंगल जो बने, जो स्ट्रोक जोड़ते हैं या कुछ भी कनेक्ट करते हैं, तो जहां पर कनेक्ट करते हैं वो ज्वाइनिंग पॉइंट पर एक्यूट एंगल मिलना चाहिए। अगर एक्यूट एंगल नहीं मिलता है, एब्ट्यूस एंगल मिलता है, तो हमारा फ्लो नहीं बनता है और इस स्थिति में कटिंग का यूज करते हैं। तो प्रे लेकर डेसेसर और इन इंटरेस्ट इसी में लगा दिया गया है। वेणुगोपाल ये भी नाम है एडवोकेट का, वे और इन का हुक लगाते हुए गोपाल लिखा गया है। देयर ऑफ, ये कभी कभी देयर ओ डबल एफ पहले भी आया है, पहले का डिक्टेशन अगर देखे होंगे, लिखे होंगे, तो ओ डबल एफ भी आता है और ऑफ भी आता है, और दोनों में आपके लेसन बुक में इसमें देयर लिख करके इस तरह से ऑफ जोड़ता है, जो कि आप लिख करके देखिए उतना कन्वीनियंट नहीं है, ये लिखने में प्रॉब्लम होता है, एंगल सही नहीं बनता है, इसलिए हम ऑफ को अलग कर देते हैं। तो ओ एफ में तो ऑफ को अलग किया है, अगर ओ डबल एफ वाला आता है तो वो उसमें इंप्रेशन होता है, वो जोर से बोला जाता है, दबा कर बोला जाता है, प्रेशर देकर बोला जाता है, तो वहां पर हम ऑफ लगा देंगे, ओ का वोवेल लगा देंगे। ये है परचेज, यहां भी हमने वो ये एब्ट्यूस एंगल से बचने के लिए हमने कटिंग कर दिया है, परचेज्ड। आगे चलते हैं। रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड में अगर आर के बाद जे लिखते हैं तो टी आर जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने रजिस्टर्ड के बदले रजिस्टर्ड लिखते हैं। रजिस्टर्ड सेल डीड है, यहाँ पर एक डॉट लगा दें तो और अच्छा होगा। रजिस्टर्ड सेल डीड, डी काट दिए हैं, ई का बिंदु लगा दिए हैं। फॉर द कंसिडरेशन है, अब दी अगर ऑमिट करते हैं यहाँ पर, अब कहा जा रहा है कि जितना कनेक्ट करेंगे उतना ऑमिट करेंगे, तो कहीं कहीं पर अगर मान लीजिए कि दी को ऑमिट करते हैं तब फॉर कंसिडरेशन भी आता है, और यहाँ पर फॉर द कंसिडरेशन आया हुआ है, इसलिए फॉर द लिख करके सटा करके डिज्वाइन समझिए इसको लिखते हैं सडरेशन। चलिए, एक रामनाथ चेटियार है, तो एक ये प्लेंटिव का नाम है रामनाथ चेटियार, पूरा लिख दिए, रामनाथ और चेटियार के लिए चे हाफ करके आर डाउन काट दिया है और ईया का डाइफोनिक साइन लगा दिया गया है।
वेयर अपॉन है, वेयर अपॉन में जोड़ करके भी लोग लिखते हैं, लेकिन हम काट कर लिखना ज्यादा आसान समझते हैं। आप लोग भी खुद से इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसा आता है, आप निश्चिंत होते हैं, अकेले में लिखते हैं, तो आप प्रयोग करके देख सकते हैं कि कटिंग में कितना आसान होता है लिखना। रजिस्टर्ड है, वही चीज यहाँ पर केवल रजिस्टर्ड है। यहाँ पर टाइटल होल्डर है, टाइटल लेकर के होल्डर कर दिया है। और ये जो डॉट एच का प्रयोग ये एच वाले चैप्टर में आया है कि टिक एच, डॉट एच, और जितना अलग लिखना होता, लिखने का डालने का होता है, जैसे वोवेल साइन को नहीं डालते हैं, उसी तरह से आप मीडियल सेमी सर्कल आपने पढ़ा होगा, तो ये बीच वाले को सेंस से पढ़ा जाता है। होल्डर नहीं हो सकता है, टाइटल होल्डर होगा। ये एवर्ड है। आपको मैगजीन वगैरह में या और भी जो लोग बताते हैं वो एवर्ड में भी को ऐसे करके जोड़ते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर भी हेवी है और आरडी को भी हेवी, तो वो एंगल तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, राउंड होगा और क्लियर दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पर तोड़ दिया है एवर्ड, आर डाउन को, मोटा को तोड़ दिया है। ये टेनांट है, टी में एन काहू को लगाया, फिर एन हाफ कर दिया है। लैंड ये हो गया, लॉर्ड माना हुआ है, इसमें कनेक्ट कर दिए। इनहांस्ड तो पहले से लिखना जानते हैं, केवल रिमाइंड किया है आपको, लेसन बुक में इस तरह से या वैसे भी आप लिखते हैं। तो यहाँ पर है रेंट कंट्रोलर है, यहाँ भी डिजवाइन का तरीका अपनाया गया है, रेंट कंट्रोलर। कडलोर जगह का नाम है, पूरा लिखना है, ये नहीं है, KDLR है। इविक्शन है, पहले भी इसकी चर्चा हुई है कि भी के बाद के जोड़ना कितना मुश्किल है, क्योंकि भी जो है डाउन गोइंग हेवी स्ट्रोक है, तो आप पेन या पेंसिल को गड़ाए रहते हैं और एक बाय एक उसमें लाइट करके हटाना पड़ता है। लाइट करके अब जोड़ करके जाते हैं, कनेक्ट करते हुए जाते हैं, तो आपका फ्लो नहीं बनेगा। इसलिए हमने यहाँ पर तोड़कर एक्शन लिख दिया है, इविक्शन। डिनाइड यहाँ पर जगह नहीं था, इसलिए यहाँ डिनाइड लिख दिया है। ये इसमें भी डिजॉइनिंग का रास्ता अपनाया गया है। स्ट्रेंथ तो हमने पहले ही बताया था कि STR को स्ट्रेंथ माना गया है, मान लिया है हमने, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथेंड करके। तो ये अफोर मेंशन यहाँ पर है, A4 लिख करके एमएन से काटा गया है मेंशन के लिए। इन्फोर्सिंग है, इन्फोर्स में डॉट लगाया गया है। टू बी रेफर्ड टू, रेफर टू या रेफर के लिए, तो इंट्रोडक्शन के रूप में लिखिए। कुछ कुछ वर्ड्स अगर आते हैं उस तरह से आवश्यकता होती है तो उसको भी लिखेंगे। तो तैयार हो जाइए। वी हैव हियर्ड मिस्टर R. Basanta, learned senior counsel for the appellant or plaintiff, and Mistress Malini Podubal, learned counsel for the respondents. यहाँ रिस्पोंडेंट केवल लिखा गया है, रेस्पोंडेंट्स है तो यहाँ पर सर्कल लगाया जाएगा। As the rival assertions are interrogated in the pleadings, प्लीडिंग्स में PLD पूरा लिखना होगा, और अगर जरूरत हो तो प्लीडिंग प्ली पूरा डिंग इस तरह से लिखेंगे। और अगर ये करते हैं तो आपने रूल पढ़ा होगा हाविंग प्रिंसिपल में कि मोनोसिलेबल, दैट मीन्स अगर किसी वर्ड में एक ही वोवेल होता है तो उसमें लाइट स्ट्रोक को टी के लिए और हेवी स्ट्रोक को डी के लिए आप करेंगे, जबकि लाइट के बाद हेवी स्ट्रोक आता है तो पूरा लिखना है, और हेवी के बाद लाइट स्ट्रोक आता है तो पूरा लिखना है। उसके आधार पर प्लीडिंग इस तरह से लिखा जाएगा और डिंग में बिंदु लगा दिया जाएगा। प्लीडिंग्स, यहाँ पर प्लीडिंग्स है तो डैश लगाएंगे,
Pleadings a brief reference thereto is indispensable. आप लोगों ने पढ़ा होगा indispensable इस तरह से माना हुआ है. The appellant or plaintiff instituted OAS number 172 of 1987 against the predecessor in interest. यहाँ पर लिखा गया है predecessor in interest. यहाँ पर of the present respondents, that is Venugopal ब्रैकेट डिसीज्ड. डिसीज्ड इस तरह से आप लोग पहले से जानते होंगे. डिसीज्ड डिसीज्ड paying for a declaration of her title in the suit property and also for recovery. recovery पूरा लिखिए. recovery सॉरी recovery वैसे रिकवर ऐसा माना हुआ भी है. रिकवर रिकवरी लेकिन कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर भार हम जोड़ सकते हैं. recovery of possession thereof. She claimed to have purchased the same void registered sale deed dated 26/6/1982 for the consideration price of rupees 35,000 from the sons of Ramnath Chettiar, the original owner, whereupon she was registered in the municipal records. records में आर कर डी पूरा लिखना होगा क्योंकि इस तरह से रिगार्ड होगा. records as the title holder thereof. She averred that at the time of sale the original defendant Venugopal was in possession of the property as a tenant of her records on payment rent of rupees 100 per month. As the defendant Venugopal did neither accept her as his landlord nor agreed. यहां से फिर देखिए डिफेंडेंट वेणुगोपाल did neither accept her as his landlord nor agreed to pay the enhanced rent of rupees 150 as demanded after causing a notice to be served on him. The appellant or plaintiff filed an application before the rent controller Cuddalore Beng or COP number 29 of 1986 for his eviction from the suit property.
In the said proceeding, the original defendant Venugopal denied the title of appellant or plaintiff in the suit property and claimed to be in occupation thereof on the strength of an agreement of sale executed between him and the original owner Ramnath Chettiar. At this, the appellant or plaintiff instituted a suit claiming the reliefs as aforementioned by pleading that neither she was aware of any such agreement at the time of her purchase nor of any part performance thereof as claimed, and that even if any such agreement did exist, the respondent or defendant was not entitled to remain in possession of the suit property without enforcing the same. As contemplated in law, she contended that she was a bona fide purchaser for value without notice of such agreement and maintained the defendant was not entitled to avail the protection under section 5(3)(a) of the Transfer of Property Act 1982। यहाँ पर एक परचेजर आया हुआ था, तो परचेज जो है यहाँ पर लिखा गया है पर कहाँ है परचेज, यहाँ पर परचेज है, तो परचेजर हम ऐसा कर देंगे परचेजर। अब ready for final dictation। Ready and start। We have heard Mr. R. Basanta, learned senior counsel for the appellant or plaintiff, and Mistress Malini Poduval, learned counsel for the respondents. Para. As the rival assertions are integrated in the pleadings, a brief reference thereto is indispensable. The appellant or plaintiff instituted OS number 172 of 1987 against the predecessor in interest of the present respondents, that is Venugopal deceased, praying for a declaration of her title in the suit property and also for recovery of possession thereof. She claimed to have purchased the same wide registered sale deed dated 26/6/1982 for the consideration price of rupees 35,000 from the sons
of Ramnath Chettiar, the original owner, whereupon she was registered in the municipal records as the title holder thereof. She averred that at the time of sale, the original defendant, Venugopal, was in possession of the property as a tenant of her vendors on a payment rate of rupees 100 per month. As the defendant Venugopal did neither accept her as his landlord nor agreed to pay the enhanced rent of rupees 150 as demanded after causing a notice to be served on him, the appellant or plaintiff filed an application before the rent controller, Cuddalore, being RCOP number 29 of 1986 for his eviction from the suit property para. In the said proceeding, the original defendant Venugopal denied the title of appellant or plaintiff in the suit property and claimed to be in occupation thereof on the strength of an agreement of sale executed between him and the original owner Ramnath Chettiar. At this, the appellant or plaintiff instituted a suit claiming the reliefs as aforementioned by pleading that neither she was aware of any such agreement at the time of her purchase nor of any part performance thereof as claimed, and that even if any such agreement did exist, the respondent or defendant was not entitled to remain in possession of the suit property without enforcing the same as contemplated in law. She contended that she was a bona fide purchaser for value without notice of such agreement and maintained that the defendant was not entitled to avail the protection under section 53A of the Transfer of Property Act 1882.